एग्जाम में आपके बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में आप सभी लोगों की अच्छी तैयारी करने के लिए मैं आप सभी लोगों का साथी आपके पास एक बार फिर से केमिकल काइनेटिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा रेट कांस्टेंट। इससे सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 5 मिनट की होगी, लेकिन अगर इस 5 मिनट की वीडियो को आप देख करके जाते हो तो केमिस्ट्री के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे पक्के। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट के डिफिनेशन क्या है। तो भैया यहां पे मैंने डिफिनेशन रखा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन यूनिटी, मतलब अगर कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम कितना मान लेते हैं, 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसके बेटा, इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। जैसे मैंने मान लिया एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन दी गई थी, ठीक है, जिसका रेट एक्सप्रेशन लिखा गया R बराबर के A की पावर में X एंड B की पावर में Y। सबको पता है रेट लाइक इक्वेशन है। अगर हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A को कितना कर लिया, 1 कर लिया, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B को भी कितना कर लिया, 1 कर दिया। अब A और B की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन पे आप प्लेस करोगे, इस इक्वेशन पे प्लेस करोगे तो आपको पता है 1 की पावर में कुछ भी कर दोगे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर प्लेस करोगे तो R बराबर के आ जाएगा। और वही मैंने डिफिनेशन में मेंशन किया कि रिएक्टेंट के अगर कंसंट्रेशन को हम कितना मान लेते हैं, 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा 2 ही फैक्टर्स हैं जो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं, एक बेटा एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा टेम्परेचर है। दुनिया का और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर पाए। कंसंट्रेशन या प्रेशर पे रेट कांस्टेंट कभी भी डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी को E से लिखते हैं, टेम्परेचर को T से लिखते हैं और रेट कांस्टेंट को K से लिखते हैं। इसमें रिलेशन बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेटा आर्हीनियस। और आर्हीनियस ने इससे रिलेटेड एक इक्वेशन दिया था जिसको हम आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं, और आर्हीनियस इक्वेशन है K बराबर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। याद रखिएगा बेटा, ये लिखने के लिए आता है कभी कभी सब्जेक्टिव में। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, तो K बराबर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। किसी दिन मैं आर्हीनियस इक्वेशन पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा किसी शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो आप अभी इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं भाई, रेट कांस्टेंट की बात हो गई तो रेट कांस्टेंट से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है रेट कांस्टेंट की यूनिट से। डिफरेंट टाइप की ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होगी। तो भैया हमने क्या किया, रेट कांस्टेंट की यूनिट को आसानी से निकालने के लिए एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक है मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इस फार्मूले को याद रखना। इस फार्मूले में n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो तुम्हें 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो n की वैल्यू कितना रखोगे, 0 रखोगे। अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड की पावर माइनस 1। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखोगे सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान जब सेकेंड प्लेस करोगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल की पावर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। इस टॉपिक से हमेशा ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आया है और इस बार भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसलिए बेटा इस फार्मूले को याद रखना और इसके इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को याद रखना, आर्हीनियस इक्वेशन को याद रखना। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इस वीडियो को तमाम अपने साथियों तक शेयर कर दो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। मिलते हैं बेटा अगली छोटी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।